भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी कलयुग की 5 विभत्सता। जानिए श्री कृष्ण के अनुसार कैसा होगा कलयुग। भविष्य पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक में कलयुग की विभत्सता को लेकर बात कही गई है। कलयुग के बारे में जब इन ग्रंथों में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पांडवों के साथ जब उन्हें कलयुग के आगमन के संकेत मिल रहे थे। वो भी घबरा गए थे और घबराते हुए अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनसे जब उन्होंने अपने कष्टों के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कष्ट उन्हें कलयुग के प्रभाव से मिल रहे हैं। उन्हें ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि कलयुग तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से उन संकेतों के बारे में पूछा जो उन्हें दिखाई दे रहे थे। इन्हीं संकेतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग से जुड़ी ये कुछ अहम जानकारियां दी। क्या हैं ये भविष्यवाणियां, चलिए जानते हैं। एक, जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले एक गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में लोगों का दोहरा शोषण होगा। वहां ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ एवं करेंगे कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज भी होगा। 2, जब भीम ने पूछा कि मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को आवश्यकता से अधिक लाड करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। 3, जब अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। 4, जब नकुल ने सवाल किया कि मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके, लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन पतित होकर इस शिला की भांति ही नीचे लुढ़केगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। आठ, कलयुग में हरिनाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। 5, सहदेव ने कहा कि मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनाढ्य लोग छोटे मोटे उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। संसाधन होंगे लेकिन मुट्ठी भर लोगों यह हासिल होगा। अगर आप श्री कृष्ण की इन चेतावनियों और भविष्यवाणियों का अर्थ निकालें तो 5 प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला,
कलयुग में धर्म की गिरती हुई स्थिति होगी। लोग धर्म के नाम पर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे और अनैतिकता में व्यस्त रहेंगे। दूसरा, कलयुग में लोग ज्ञान की गिरती हुई स्थिति में होंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। तीसरा, कलयुग में अनैतिकता और असत्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग अपने लाभ के लिए अनैतिक काम करेंगे और दूसरों को धोखा देंगे। चौथा, कलयुग में ध्यान और जप नाम की महत्वपूर्णता होगी। व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना चाहिए। पांचवा, कलयुग अकाल, भूखमरी, अमानवता, हिंसा, लालच इत्यादि अपने चरम पर होगा।